अच्छा चलो, हाँ जी, रिकॉर्ड भूल गया आज ना, वो कनेक्शन ना होस्ट डिसेबल आ रहा था बार बार, तो मैं फ़ोन करता रह गया वहाँ पे, होस्ट डिसेबल है, अलाउ नहीं करी थी करिए। आज ये करते हैं लिमिट, करते हैं लिमिट क्या है कि लिमिटिंग वैल्यू है कि मान लो किसी पे, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक्स स्केयर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू है कोई वैल्यू दे रखी, ये हमारे को फंक्शन दे रखा है ये अब ये फंक्शन दे रखा है। अब इस फंक्शन में मान लो मैं एक्स को टू पुट करता हूँ यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाता है बताओगे? यदि एक्स को यहाँ टू पुट करा जाए तो क्या आंसर आएगा? 0.0। 0.0। ठीक है, अब 0.0 क्या होती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। ठीक है, नॉट डिफाइंड है ये, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा जाता, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बोल देते हैं, ये वो बन गई, इसको सॉल्व करना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम क्या करें, सॉल्व तो करना होगा, फिर तो हम जिस हम क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाते ना, हम उसको कहते हैं उसके आसपास देख लेते हैं, नियरली देखते हैं क्या वैल्यू बनती है, उसकी नियरली वैल्यू क्या बनती है, उसके आसपास, उसके क्लोज क्या है। ठीक है, उसके नियरली क्लोज है या 10 टू, या अप्रोच कितनी है, ये हम जो वर्ड यूज कर लेते हैं कि नियरली वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि टू तो पता लग रहा है कि टू पे तो इन्फानाइट है, 0/0 तो नॉट डिफाइंड है, लेकिन इसके आसपास कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी ना, तो वो वैल्यू को क्या बोलते हैं, उसकी लिमिटिंग वैल्यू, वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है। ठीक है, कई वजह सम होते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है कई सम के अंदर, तो कि मान लो जैसे ये सम है आपके पास x टेंड टू 2 दे रखा है, तो इसमें तो आप वैसे ही निकाल लोगे, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है अपने, तो x को सीधा 2 पुट कर देंगे 2 के आसपास, तो ये सब मैं समझाऊंगा इसको, ये 8 आंसर आ जाता है। लेकिन जब ऐसे सम आ जाए हमारे पास एक्स स्केयर माइनस फोर एक्स माइनस टू और एक्स उस बेस पे वैल्यू डिफाइंड आ जाए, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं? ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू फिर हम क्या करते हैं, जिस पे वैल्यू नॉट डिफाइंड आए, इनडिटरमिनेट आए, उसके आसपास वैल्यू देखते हैं क्या बनेगी, वही इसकी क्या होती है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है। ठीक है, ये होती है लिमिट, लिखते हैं इसको अब लिमिट में हम क्या है, ये एरो यूज करते हैं, इसका मतलब होता है 10 टू है, नियरली है, या अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब किसी की वैल्यू चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हमने हमने जैसे एग्जाम्पल लिया ली, एक्स के माइनस फोर एक्स माइनस, इस पे जीरो पे करा, नॉट डिफाइंड है, तो हम उसकी वैल्यू पता करते हैं, तो कैसे पता करेंगे? इस पर जीरो की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे? इस पे हम क्या करते हैं, हम एक ग्राफ बना लेते हैं, इसको पता करने, अब दो पे चेक करनी है ना, तो हम यहाँ पे करते हैं एक्स लिखते हैं और ये एफ एक्स लिखते हैं। अब इतना पता है कि दो पे तो जीरो वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसके नियर अबाउट वैल्यू देखते हैं, दो पे तो जीरो है ना, दो से थोड़ी सी वैल्यू कम कर लेते हैं, 1.9 कर लेते हैं। ठीक है, फिर 1.99 95 कर लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 1.99 ले लेते हैं, और 1.99 ले लेते हैं। ठीक है, कोई एक वैल्यू ले लेते हैं अप्रोच में, क्योंकि इतना पता है कि दो पे तो वैल्यू हमारे पास है, दो पुट करते हैं तो 0/0 है, लेकिन दो से कुछ ना कुछ पहले, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना। ठीक है जी, वो पता करते हैं। अब 1.9 निकालनी है अपने ऐसी वैल्यू, अब 1.9 निकालनी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अब फैक्टर बना देते हैं इसके। अब यहाँ पे लिख देंगे x टेंड टू 2, माइनस पा दिया मैंने, माइनस का मतलब होता है कि थोड़ी वैल्यू कम लेनी है हमने, कि दो से थोड़ी सी वैल्यू कम लेनी, बिल्कुल स्मॉल। अब उसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो जरा, दो से कम, तो हम क्या करें, फैक्टर बना देते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। और माइनस बी कैंसिल करा, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, x+2 आ रही है। ठीक है ना। अब बात आती है कि अब बात तो ये आती है कि मान लो जैसे इसका आंसर x+2 आ रहा था, पहले आंसर टू पुट कर देते। ठीक है ना, हम डायरेक्ट मान लो वैल्यू पुट कर देते, हम उसको पहले ही फैक्टर बना सकते थे इसके, हम पहले इसके फैक्टर बना देते और इसका आंसर निकाल लेते। लेकिन हमने क्या करा, डायरेक्ट वैल्यू क्यों पुट कर, हमने क्या टू पे चेक करी वैल्यू, क्योंकि जिस पे इनडिफाइंड थी हमने उस थोड़ी वैल्यू कम पे चेक करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा पूछ लेते हैं कि मान लो अपने फैक्टर बनाने थे, तो पहले फैक्टर बना लेते, पहले फैक्टर बनाते तो इसका आंसर कितना आ जाता, x+2 आता। अब x+2 पे कोई ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर वैल्यू इसकी इनफाइनाइट हो जाए, टू पे तो वैल्यू इसकी आई, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आई जाएगी इसकी। ठीक है ना, टू पे तो कोई वैल्यू आ जाएगी, थ्री पे वैल्यू कोई है ना कोई आ जाएगी, कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि जहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म है। हाँ, बगैर फैक्टर कर रहे हैं, तो फिर तो इसका आंसर नॉट डिफाइंड आ रहा है।
अब ऐसा काम क्यों करा हमने, ठीक है ना, क्योंकि हमने वैल्यू पुट करने के लिए हमने इसको फैक्टर क्यों बनाए, क्योंकि हम देखो अब x को 1/9 पुट कर लो यहाँ पे, अब 1/9 पुट कर लिया आपने और ये वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है, यहाँ पे 1/9 पुट कर लिया और 2 पुट कर लिया, इसको जो सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर और x+2 का आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो हमारे अपने कैलकुलेशन पर सिंपल करने के लिए हमने इसके फैक्टर बना के कटिंग कर ली, वैसे नहीं कटिंग कर सकेंगे निकालने के लिए, थोड़ा फैक्टर बनाने के हमने कटिंग कर ली। अब x+2 आ गया, अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो कितना आंसर आएगा, यहाँ पर x कितना आंसर आएगा, जब 1/9 पुट करेंगे तो f बोलोगे कितना आंसर आएगा। हाँ जी, जब x की वैल्यू 1/9 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, बताओ जरा। 3.9 हाँ 3.9 आ जाएगी, ठीक है। जब 1.95 करेंगे वैल्यू उसकी 3.95 3.95 जब, और यहाँ पे 3.99 आ जाएगी, एक जीरो और ले लेते हैं यहाँ पे लेंगे तो 3.999 आ रही है, 2 पे तो इन्फिनिटी आंसर आ रहा पता लग रहा है, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, ये तो वैल्यू चेक कर लिया हमने, हमने क्या करा उससे थोड़ी वैल्यू छोटी ली है, अब कह रहे थोड़ी वैल्यू से ज़्यादा लेते हैं, थोड़ी सी वैल्यू, थोड़ी वैल्यू ज़्यादा मैंने 2 पे ली थी ना, 2 पॉइंट हम इस पर चेक करते हैं, 2.01 पे लेते हैं, 2.01 पे वैल्यू चेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं वैल्यू क्या बनती है इसकी। 0.1 पे तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 4.001 4.01 आ गया। यदि हम 4 पॉइंट यहाँ पे 0.1 ले लेते हैं तो उसका आंसर आ जाएगा 2.01, नहीं 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट ठीक है। फिर हम वैल्यू लेंगे 2.1, 2.1 लेते तो 4.1 आंसर आ रहा, ठीक है जी। अब आप देखो यहाँ पे इसको हमने क्या करा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हमने क्या ले लिया लेफ्ट हैंड पार्ट ले लिया, एक राइट हैंड पार्ट ले लिया, ठीक है जी, एक राइट हैंड पार्ट ले लिया हमने। अब देखो जब जब इसकी वैल्यू यानी 2 से थोड़ी कम है तो इसको किसको अप्रोच कर रहा है, ये किसको अप्रोच कर रही है वैल्यू, जब इसकी वैल्यू यानी कि 2 के आसपास है तो उसकी वैल्यू अप्रोच कर रही है 4 के, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। जब उसकी वैल्यू हमने 2 पॉइंट थोड़ी सी वैल्यू कम ली, फिर चेक करा इसकी 4.0 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब इसका किसको अप्रोच कर रहा है 4 को, तो उसकी लिमिट कितनी आ गई, देयरफॉर लिमिट x टेंड टू 2 और फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 4 के इक्वल आ गई, तो ये हमारा आंसर आ गया, लिमिट x इक्वल टू 4। यहाँ से देखो कोई चीज़ समझ नहीं हो तो, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल स्टेप है कि जिसकी किसी की लिमिट चेक करनी हो ना आपने, थोड़ी वैल्यू थोड़ी कम ले लो और उसको देखो कहाँ पे फंक्शन की वैल्यू अप्रोच कर रही है वो देख लिया, और थोड़ी वैल्यू ज़्यादा ले लिया हमने, दोनों की वैल्यू चेक करी किसको अप्रोच कर रही है, दोनों की सेम वैल्यू देखो अप्रोच कर रही है, ये 4 को और ये भी 4 को, तो उसकी लिमिट क्या बनेगी एक्सटेंड टू 4। अब उसको लिखते कैसे हम उसको लिखते हैं ऐसे करके लिखते हैं कि किसी की लिमिट चेक करनी हो इसको एल टी भी पा देते हैं, एल टी लिमिट एक्स टेंड टू 5, इसका मतलब होता है टेंड टू, अप्रोच टू, या नियरली, ठीक है, या क्लोज, एक ही बात है, क्लोज, टेंड माने कोशिश कर रहा है, और अप्रोच क्या देते हैं उसको, ये एरो का साइन बोलते हैं, ठीक है, या टेंड टू, एल टी भी लिख देते हैं और ये भी लिख देते हैं एल आई एम भी लिख देते हैं, इसका मतलब लिमिट एक्स टेंड टू 5, मान लो आपने 2 पे चेक करनी लिमिट, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, लिमिट एक्स टेंड टू 2 माइनस पे, इसका मतलब है लिमिट की जो एक्स की वैल्यू है 2 से थोड़ी कम है, तो क्या आंसर आया इसका 4। फिर ये हमारे पास क्या बनेगी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर हमने क्या करा 2 से थोड़ी वैल्यू ज़्यादा ली, 2 प्लस कर दिया, इसका 2 से थोड़ी वैल्यू ज़्यादा ली और फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी 4 को, यदि लेफ्ट इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट है हमारी। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड दोनों एग्जिस्ट करे, बोथ आर एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड बोथ आर एग्जिस्ट करे, ठीक है, एंड इक्वल हो, एंड इक्वल, ठीक है, बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट आर एग्जिस्ट एंड इक्वल हो, ठीक है, देन हम कह सकते हैं, देन वी से दैट कि लिमिट एक्स टेंड टू 2 ऑफ ए फंक्शन इक्वल टू 4, ये 4 कहेंगे।
तो हर क्वेश्चन का यही प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले जिस पे लिमिट चेक करनी है, थोड़ी वैल्यू कम ले लेते हैं, थोड़ी वैल्यू ज़्यादा ले लेते हैं, दोनों को एडजस्ट करनी चाहिए, दोनों एडजस्ट करनी चाहिए और इक्वल आनी चाहिए। ये नहीं कि एक अलग आ रही है, एक अलग आ रही है, ऐसा नहीं हो। ठीक है, तो हम कहेंगे लिमिट एक्सटेंड टू एफ एक्स इक्वल टू 4 के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक लिमिट निकालने का मेथड बन गया। ठीक है जी। इसका मतलब ये होता है कि यानी कि एक्स टेंड के 2 नहीं है, 2 के आसपास है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 नहीं, 2 के आसपास चेक कर रहे हैं हम, थोड़ा वैल्यू कम ले रहे हैं, थोड़ी वैल्यू ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है ना, मान लो 2 पर तो इन्फिनिट आंसर है, डज नॉट एग्जिस्ट है। थोड़ी वैल्यू कम पे चेक कर लिया और थोड़ी वैल्यू ज़्यादा पे चेक कर लिया, 2 से, तो 2 पे इन्फिनाइट है। यदि दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करें, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और इक्वल हो, तो हम कहेंगे फंक्शन की जो लिमिट है किसको अप्रोच कर रही है वही वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये हर एक क्वेश्चन के लिए नहीं होता, ईच क्वेश्चन के लिए नहीं होता कि हर एक क्वेश्चन ऐसा चलेगा। ठीक है, नॉट फॉर ईच क्वेश्चन के लिए। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, उसमें देखना क्या बनेगा आपका, कि वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी वैल्यू कहाँ पे वैल्यू बन रही। देखो हर एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, फिर समझाता हूँ आपको। जैसे हमारे पास एक ना क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन दिया है उन्होंने, एफ एक्स एक्स माइनस 2 4 एक्स लेस देन 0 0 इफ एक्स लेस देन 0 और एक्स प्लस 2 एक्स ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फंक्शन की लिमिट चेक करनी है। ठीक है, किस पे चेक करनी है, लिमिट चेक करनी है एट, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिमिट एक्स टेंड टू 0 पे चेक करनी है आपने ऑफ एफ एक्स की। ठीक है, और फाइंड करनी कितनी है, एंड फाइंड, और फाइंड भी करनी है आपने। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड टू एफ एक्स की आप चेक करनी है और फाइंड कर कितनी आ रही है। ठीक है, इफ एग्जिस्ट करती है। और उसको मैंने समझाया था आपको, किसी भी 0 पे चेक करनी हो ना, तो 0 थोड़ी वैल्यू कम ले लेनी है और 0 थोड़ी वैल्यू क्या लेनी है हमने, ज़्यादा लेनी है। मान लो मैं एक्स की वैल्यू ये ले रहा हूँ, -0.1 ले रहा हूँ, तो मुझे बताओगे एफ कितना आएगा। हाँ जी बताओ, यदि मैं एक्स -0.1 ले रहा हूँ, क्योंकि 0 से आसपास कम ले रहे हैं ना, तो क्या आंसर आएगा हमारा। यदि एक्स की वैल्यू ले रहे हैं हम -0.1 ले रहे हैं, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सोचो जरा। कौन से फंक्शन के लिए? ये आपको देखना पड़ेगा, इसके लिए ये हमारे पास गिवन है, इसको देखना पड़ेगा आपको, कि जब मैं एक्स की वैल्यू 0 से थोड़ी कम लूंगा, तो एफ एक्स हमारा ये हो जाएगा, एफ एक्स -2 हो जाएगा। जब एक्स को 0 से ज़्यादा लेनी है हमने, ग्रेटर लेनी है, तो फंक्शन की वैल्यू इसमें पुट करनी है। ठीक है जी, बताओगे क्या वैल्यू आएगी यदि एक्स को 0 से कम ले रहा हूँ मैं। -2.1। ठीक है जी, उसके बाद क्योंकि यहाँ पर लेसन पुट कर रहे हैं ना, फिर हम ये वैल्यू लेते हैं -0. हाँ जी 01 बोल। is minus हाँ जी 2.01 2.01 आ गई। ठीक है जी, फिर मैंने 0.001 ले ली, -2.001 आ गई। ठीक है, ये तो मैं नेगेटिव ले ली। अब मैं 0 से ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा वैल्यू लूँगा, 0.001 ली वैल्यू। हाँ जी, कितना आंसर आएगा देखो यार। यदि एक्स -2.001 2.001 आए, नेगेटिव तो नहीं आएगा ना, पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव आएगा क्योंकि 0 से बड़ी है ना वैल्यू, यहाँ पुट कर रहे हैं हम। ठीक है ना, यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम क्योंकि वैल्यू 0 से क्या है, ज़्यादा है। अच्छा नेक्स्ट वैल्यू लेता हूँ मैं 0.01 ली, क्या आंसर आया। 2.01 ठीक है, 0.1 ली, तो ये 2.1 आया। अब देखो आपकी जब लेफ्ट हैंड लिमिट हमने बहुत छोटी ले ली, ठीक है ना, देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट बहुत छोटी छोटी वैल्यू ये ले ली। ठीक है, तो किसको अप्रोच कर रहा है हमारा फंक्शन, -2 को, कि जब लिमिट लिया हमने कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव, 0 से छोटी वैल्यू ली, तो फंक्शन हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, नियर अबाउट -2 आ रही है ना, -2 आ रही है। अच्छा यहाँ मुझे बताओ, जब लिमिट हम ले रहे हैं एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव, और फंक्शन की वैल्यू किस पे अप्रोच कर रही है, देखो ये राइट हैंड लिमिट है, ये इस पास से देखो किसको अप्रोच कर रही है बताओगे, 2। 2 2 को। अब देखो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ आर एग्जिस्ट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट तो कर रही है। ठीक है ना, बोथ आर एग्जिस्ट। ठीक है, बट दे आर नॉट इक्वल।
बट दे आर नॉट इक्वल, लेकिन इक्वल नहीं है, बट दे आर नॉट इक्वल, इक्वल तो नहीं है, तो इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, तो आंसर आ गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे सम के अंदर ऐसे सम को सॉल्व करा जाता है। ठीक है जी, ये है मेथड हमारा। ये जरूरी नहीं कि मैंने बोला था कि हर एक सम के अंदर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कई की लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी कर रही। देखो अब देखो, ये क्वेश्चन करा हमने, 0 से कम वैल्यू ली तो आंसर -2 को अप्रोच कर रहा है, और 0 से ज़्यादा वैल्यू ले रहे हैं तो आंसर आ रहा हमारा 2 आ रहा है। अब दोनों को एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन इक्वल नहीं आ रही, एक -2 और एक 2 है, तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ गया कि फंक्शन की जो लिमिट एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट 0 पे, 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। किस पे एग्जिस्ट करेगी बताओगे? क्योंकि इस फंक्शन की जो लिमिट है x टेंड टू 0 एफ एक्स है, डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0 पे, 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही यहाँ पे। ठीक है ना, किस पे एग्जिस्ट कर सकती है? ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन था अपना कि लिमिट एग्जिस्ट किस पे कर रही है, किस पे नहीं कर रही। हाँ जी, सनी राज, कोई डाउट इसमें? एक न्यू स्टूडेंट है। नहीं सर। हाँ जी, क्लियर है? कोई देखो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं सर, ठीक है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन के अपने सम ऐसे सम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अपने अब एक सम और करा के देखता हूँ मैं आपसे। ये देखो जरा, हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 1 पे चेक करनी है, फंक्शन की लिमिट दे एफ एक्स। ठीक है, ये फाइंड करनी है हमने, किसके इक्वल आएगी। ठीक है जी, आज हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो है x+2 x नॉट इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 नहीं है, और 0 इफ x इज इक्वल टू 1 है। अब इसको चेक करना हमने, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और किसकी इक्वल आएगी वो चेक करनी है हमने। ठीक है जी, अब किसी भी लिमिट चेक करनी है तो पता ही है आपको क्या मेथड लगाना चाहिए। एक अपने x ले लेना है, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, एफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या लेनी है, पहले 0 पॉइंट कोई भी ले लो आप, 9 ले लो, फिर 0.99 ले लेंगे, 0.999 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ले लेते हैं 1 से, 1 पे चेक कर रहे हैं ना, तो 1 से थोड़ी वैल्यू ज़्यादा ले ली, 1.01, 1 पॉइंट और 1.1। हाँ जी, अब बताओ कि जी मेरे को एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी यदि 0.9 लेंगे तो? 2.9। 2.9। ठीक है जी, नेक्स्ट आशुतोष, कितनी वैल्यू आएगी? अंश? सर ये वैल्यूज मर्जी है ना, कुछ भी ले ले। नहीं, इस पे लेनी पड़ेगी आपके, ये नहीं तो मर्जी। मतलब हाँ, ये वैल्यू, हाँ ये कोई भी ले सकते हैं आप, नियर अबाउट 0 की लेनी चाहिए बस आपने। ठीक है ना, ये जो नियर अबाउट लेनी है। हाँ जी, बोलोगे? सर 2.99। ठीक है जी, 2.99। नेक्स्ट आ जाएगी 2.99। हाँ जी, ध्रुव शर्मा, 1.01 लेने पर क्या वैल्यू बनेगी इसकी? वन पॉइंट जीरो वन। हाँ जी, सिद्धार्थ, बोलोगे? सिद्धार्थ, स्नेहदीप, क्या वैल्यू आएगी जब 1.001 पुट करेंगे इसके अंदर हम? हार्दिक, आप बोलो दो कि जब एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 1.01 तो क्या वैल्यू आएगी एफ एक्स की? देखो ना, 0 पॉइंट, इसमें टू एक्स 1.0 कर देंगे, 2.01 आ गई। ठीक है, यहाँ पे पहले पुट कर देंगे। अब देखो, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं
कि वैल्यू कि बिल्कुल नियर छोटी से छोटी वैल्यू देख रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो एफ एक्स की वैल्यू हमारी किसकी अप्रोच कर रही है? 3 के, 2.99 यानी कि 3 के। और जब वैल्यू ले रहे हैं हम इसके 1 से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू ले रहे हैं, यानी कि राइट हैंड लिमिट ली है हमने, तो ये अप्रोच कर रही है एफ एक्स की वैल्यू 3.0001। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो नियरली इसके बीच में लाई करेगा। इसका जो लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड टू 1 नेगेटिव, थोड़ी सी वैल्यू कम, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 को अप्रोच कर रही है। और लिमिट एक्स टेंड टू 1 पॉजिटिव, एफ एक्स की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? 3 को। इसका दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और इक्वल भी है, देन लिमिट इज एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 3। तो हम कहेंगे बोथ लिमिट आर, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोथ आर एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 3। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? आंसर आ जाएगा 3 का इसका। ठीक है, बाकी इसको आप ग्राफिकल भी दे सकते हो, आप ग्राफ बना के भी दे सकते हो उसको आप, कि मान लो आप ग्राफिकल भी देखना चाहते हो तो ग्राफ बना के देख लेते हैं। तो ग्राफ बना के देख देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर वैल्यू ले रहे हैं हम एक्स की वैल्यू, ठीक है, और वाई की वैल्यू पता कर लेंगे, तो एक ग्राफ बना के हम देख सकते हैं क्या वैल्यू आ रही है इसकी। ठीक है, एक्स 0.9 ले लेंगे, यहाँ पे 2.9 वैल्यू आ जाएगी, फिर 2.99 वैल्यू आ जाएगी, तो उस अप्रोच में ग्राफ बना के हम उसको दिखा सकते हैं क्या वैल्यू आएगी इसकी। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, देखो यहाँ से कोई डाउट नज़र आता तो पूछ लो। ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि 3 आई है? ठीक है, ये तो चलो पता लग रहा है कि ग्राफ हमारे पास है, कि ग्राफ स्टेट, हमने क्या करना है, ग्राफ से कैसे पता लगेगा आपको? देखो ये रहा, इससे ग्राफ बनाया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आया, कहीं भी ब्रेकडाउन नहीं आई ग्राफ की, ठीक है ना। अब देखो मैं सम कराऊंगा, उसको ग्राफ देना कहाँ जाएगा, जैसे अभी क्वेश्चन करा था हमने, अभी हमने सम करा था, ठीक है, ये सम था। अब से ग्राफ बना के देखते हैं, ठीक है, ग्राफ से देखते हैं कैसे पता लगेगा इसकी लिमिट क्या आएगी। ठीक है, ये हमने क्या करा, वैल्यू हमने, आप देखो आपके पास, अब उसने क्या एक्स की वैल्यू 0 से कम ले ली हमने, ठीक है ना, 0 से कम ली तो वैल्यू हमने नेगेटिव वैल्यू ली है हाँ हमारे, तो कैसा ग्राफ बनेगा देखना जरा, अभी भी मैंने बनाए थे पॉइंट, इसके पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। -2 का बनेगा। हाँ हाँ जी, एक्स, ये माइनस एक्स, ये वाई प्लस का, और ये वाई माइनस का, -0 या -2 वैल्यू आ गई, ठीक है, नीचे की वैल्यू आ रही इसकी, मानो ये 1/2 है, फिर इसके बाद फिर थोड़ी सी नीचे वैल्यू आ रही इसकी, थोड़ा पॉइंट का फर्क आ रहा है, तो इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, देखो नेगेटिव का। जब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, 0 से ज़्यादा वैल्यू लेंगे, ठीक है ना, तो इससे ग्राफ कैसे बनेगा, इधर ऐसे बनेगा, पॉइंट ड्रा करेंगे ना, जब हम 0.01 लेंगे, 2.1 आ जाएगा, फिर 2.01, तो ऐसे वैल्यू बने ग्राफ। अब देखो ये ग्राफ इधर पास जा रहा है, ये ग्राफ इधर जा रहा है, कोई यहाँ पर सिमिलैरिटी नहीं आ रही, तो इसलिए ये फंक्शन क्या, इसका आंसर क्या था, डज नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट था इसका आंसर, क्योंकि इसका ग्राफ देखो सही नहीं है, एक वैल्यू इधर जा रही है, कोई आपस में है ही नहीं। यदि ग्राफ आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाए, या ऐसे ग्राफ बन जाए ना, ऐसे ग्राफ बन रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यू हमारे पास क्या है, ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन की। और ग्राफ कहीं ऐसा बने आपका कि यहाँ पर आ गई वैल्यू और एक इधर से नीचे वैल्यू आ गई, अब देखो यहाँ पर वैल्यू दोनों किसी डिफरेंट पॉइंट का अप्रोच करो, यहाँ ब्रेक आ गया, गैप आ गया, ठीक है, तो ये भी हमारे पास लिमिट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर रही होगी यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो इसकी लेफ्ट लिमिट अलग आ रही होगी, राइट लिमिट अलग आ रही होगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद ना लिमिट के बाद कंटिन्यूटी आती है, कंटिन्यूटी भी एक चीज़ और है, सेम ही लिमिट से बनी है, यदि आपको लिमिट समझ लग गई है तो कंटिन्यूटी भी आ जाएगी। कंटिन्यूटी पता ना क्या होती है, कि चेक करना कि सारा ग्राफ स्ट्रेट बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये देखो ये कंटिन्यू फंक्शन है, कहीं ब्रेक डाउन नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस भी होता है, लेकिन पहले लिमिट को सीखना पड़ेगा अपने को,
ठीक है, ये ग्राफ से पता लग गया। देखो ये ग्राफ इधर है, कहीं दोनों ग्राफ मिल ही नहीं रहे आपस में। हमने ग्राफ बना के देखा, एक ग्राफ उधर जा रहा है, एक ग्राफ इधर जा रहा है, तो आपस में कहीं ये अप्रोच कर रहा है 2 को, और ये वाली किसको अप्रोच कर रही है, -2 को अप्रोच कर रही है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, 0,2 आ रहे हैं ना। इससे कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, 0,-2 आ रहे हैं, दोनों की डिफरेंट वैल्यू आ रही है। तो इसका ग्राफिकल हम कह सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ, इस फंक्शन की हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कहीं देखो ब्रेक डाउन नहीं है, कहीं सिमिलर वैल्यू आ रही है, सेम स्ट्रेट लाइन आ रही है। हाँ जी, और कुछ? तो ग्राफिकल भी हम कह सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट अपने पास है कि मान लो आपके पास 2 फंक्शन है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट का क्या है। तो काफ़ी सिंपल है लिमिट, अब तो समझ लग जाएगी आपको कि मान लो आपके पास 2 फंक्शन है, एक फंक्शन एफ है और एक जी है, 2 फंक्शन है। ठीक है, 2 फंक्शन है, और हमने जो लिमिट निकालनी है दोनों की निकालनी, एफ एक्स प्लस जी एक्स की लिमिट निकालनी है। एफ एक्स प्लस जी एक्स की लिमिट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पे निकालनी है। ठीक है, ए ले लेते हैं, 0 ए ले लेते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आप पहले लिमिट निकाल लो, फंक्शन निकाल लो ए के ऊपर, एफ एक्स की निकाल लो, ठीक है, प्लस लिमिट निकाल लो एक्स टेंड टू ए जी एक्स की निकाल लो बस। ठीक है, दोनों को क्या करो, ऐड कर दो बाद में। मान लो 2 फंक्शन लिमिट निकालनी, दोनों प्लस में दे रखे हैं, तो अलग अलग निकाल के ऐड कर दो। और मान लो 2 फंक्शन आपके पास है माइनस में दे रखे हैं, सब्ट्रैक्शन में दे रखे हैं, डिफरेंस में दे रखे हैं, तो पहले फंक्शन की लिमिट निकाल लो, फिर दूसरे के बीच में क्या करो, माइनस कर दो बस। ये लिमिट, ठीक है ना, ये लिमिट लिख देते हैं, एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स, अलग कर दो। मान लो 2 फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन अलग लिमिट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, डिवाइड में दे रखे हैं तो डिवाइड में कर दो। ठीक है, कि मान लो 2 फंक्शन आपके डिवाइड में दे रखे हैं, तो इसमें कैसे करना आपने लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स की वैल्यू अपॉन लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स। ठीक है जी, ये है देखो एफ एक्स अपॉन जी। और एक और प्रॉपर्टी है आपके पास कि यहाँ पर जब लिमिट निकालनी है हमने, लिमिट एक्स टेंड टू ए पे चेक करनी है, लैम्डा और एफ एक्स आ गया, तो लैम्डा का कोई रोल नहीं है, उसको अपने बाहर निकाल देना बस, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना उसके आपने पास। ये होता है कांस्टेंट का फ़र्क, कि जो कांस्टेंट आ जाए आपके पास, इसके लिमिट निकालो, तो आपने इसको लिमिट से बाहर निकाल देना, क्योंकि इसमें वेरी तो कर नहीं रहा, सिर्फ एक्स ही वेरी करेगा ना, एक्स ही वेरी करेगा, कांस्टेंट वेरी नहीं करेगा, तो एक्स लैम्डा को आपने बाहर निकाल देना, इसको ऐसे लिमिट निकाल देनी है। ठीक है जी, अब देखो मेथड क्या है लिमिट निकालने के। ये तो था हर एक सम में आपने ऐसे नहीं करना, हर एक सम का ग्राफ बनाने बैठ जाओगे तो काफ़ी लेंथी बन जाएगा, ये सारे पॉइंट लोगे, हर एक सम के लिए पॉइंट नहीं लेना आपने। ठीक है ना, तो करने का मेथड क्या है लिमिट का, मेथड टू फाइंड द लिमिट। तो ये तो सारा अपने सिर्फ समझने वाला था। अब फर्स्ट मेथड आता है मेथड टू फाइंड द लिमिट ऑफ ए सम। कि लिमिट ऑफ सम की निकालनी है, चेक करें किसी सम की लिमिट चेक करनी हो। ठीक है जी, वो होता है डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट मेथड हमारे पास आता है डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड क्या चीज़ है, देखो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन आ गया कि लिमिट एक्स टेंड टू 1 एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में दे रही की वैल्यू। तो आपने करना क्या है, देखो डीनो कोई ऐसा वैल्यू है जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए। आज मेरे को बताओ कि इसमें से इसकी एक्स टू 1 पे कोई वैल्यू है तो नहीं, सिर्फ फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए। एक्स को यदि 1 पुट करेंगे तो नॉट डिफाइंड तो नहीं आ रहा ना, कि हो सकता है? नो सर। नहीं, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है आपने एक्स की जगह में, अब 1, बस वही आपका आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ गया। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है, जब आपके पास यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू ना हो जहाँ की जो उसको एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रही हो, एक नॉट डिफाइंड बना रही हो, पॉइंट ही नहीं है, तो आप सीधी वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो आपके पास एक और सम आता है लिमिट एक्स टेंड टू
3 पे चेक करनी है आपने, x प्लस 1, ठीक है जी। अब इसकी लिमिट बताओ मेरे को कितनी आएगी आंसर, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे ये इंडिटरमिनेट बन जाए 12। 12, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाले 3 पुट करिए आपने, 3 और 3 प्लस 4 कितना 4, तो आंसर क्या आ गया 12 आ गया। जब आपने लिमिट पुट कर देनी है तो इसको नहीं लिखना बस, ठीक है, ये वैल्यू खत्म कर देनी है, आंसर क्या आ जाएगा 12 आ गया। तो ये सारे सम अपने पास है। अब सर 1 नेक्स्ट कर, अपॉन इंफिनिटी हाँ इंडिटरमिनेट फॉर्म है, हाँ जी हाँ जी 1 अपॉन इंफिनिटी। हाँ जी इंटरनल फॉर्म भाई। तो ऐसे सम को फिर सॉल्व नहीं करा जाता। अब देखो नेक्स्ट सम देता हूँ मैं। अब इसकी लिमिट निकालनी है अपने, क्या आएगी वैल्यू, लिमिट x टेंड टू 1 एक्स स्केयर प्लस 1 और x प्लस 1, इसकी लिमिट निकाल बताओ कितनी आएगी। अब देखो दो फंक्शन आ रहे हैं, तो हमने सीखा था कि आपने क्या करो, लिमिट एक्स टेंड टू डिवाइड में या तो ऊपर वाली लिमिट x टेंड टू 1 x प्लस 1 x प्लस 100, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर दी हमने, कितना आंसर आ गया 2, ये कितना आ गया 1 0 1, ये आंसर आ गया, ठीक है जी। हाँ जी। अब अपने पास है, जब आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाए तो लिमिट कैसे निकालनी है। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, लिमिट एक्स टेंड टू 1 एक्स स्केयर माइनस 1 और x माइनस 1। हाँ जी, अब इसकी लिमिट निकालनी तो कैसे करनी पड़ेगी, देखो x 1 पुट कर रहे हैं तो 0/0 फॉर्म आ रही है। कहीं भी आपके जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो फर्स्ट मेथड होता है इसको करने का, सॉल्व करने का, इसको फैक्टर बना के सॉल्व कर लो आप, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन कर लो। सेकंड होता है, मान लो रैशनलाइज भी कर सकते हैं, ये भी खत्म कराऊंगा मैं आपको कि रैशनलाइज करके कर लो, ठीक है। थर्ड मेथड होता है कि स्टैंडर्ड फार्मूला पुट कर दो, स्टैंडर्ड फार्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो और फोर्थ मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी को सब्स्टिट्यूट करके फिर भी पुट कर सकते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। ये सारे मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ऐसे सम को। अब देखो यहाँ पर देखो जीरो, जैसे ही हम x को 1 पुट कर रहे हैं तो 0/0 फॉर्म आ रही है, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, तो फर्स्ट मेथड हम फैक्टर करके लगा सकते हैं। मान लो फैक्टर मेथड फेल्ड हो जाता है, रैशनल लगा लो। रैशनल आपको पता ही कब लगता है, बताओगे रैशनल कब लगेगा। चलो एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ, मैं फेल्ड है ना, इसको जब फैक्टर बना, डिनोमिनेटर में रूट आता है। हाँ जब डिनोमिनेटर रूट आता है, देखो जरा इसके फैक्टर बना दिया हमने। ठीक है, x को फिर 1 पुट करा तो क्या आंसर आ गया 2 आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। लेकिन यहाँ पे ये मेथड नहीं लग सकता अपने पास, रैशनलाइज वाला। रैशनल जब लगता है जब अंडर रूट में वैल्यू आए, वो तो आई नहीं रही। हाँ स्टैंडर्ड फार्मूला लग सकता है और सब्स्टिट्यूट मेथड लग सकता है। चलो पहले सब्स्टिट्यूट मेथड कराता हूँ। कोई भी सम ऐसा आ जाए जब आपको लगे कि सम तो मुश्किल है कि 0/0 फॉर्म आ रही है, तो ये मेथड अप्लाई करके देखो जरा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो इसमें क्या करना है आपने, यही सम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1। तो आपने करना क्या, आपने लेट कर देना है, एक्स को पुट कर देना 1 प्लस एच, एच इज वेरी स्मॉल, ठीक है, एच टेंड टू 0, एच ये छोटा सा नंबर ले लिया जो बड़ा स्मॉल है, ठीक है, इसको पुट कर दिया, वो एक्स 1 प्लस एच और एच टेंड टू 0 कर दिया। अब देखो क्या बनेगा, लिमिट एच टेंड टू 0, ये 1 प्लस एच आ गई वैल्यू माइनस 1, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस एच और माइनस 1। हाँ जी, सॉल्व करो कितना आंसर आता है, ठीक है, या फैक्टर बना लो या इसको सॉल्व कर देते हैं। लिमिट एच टेंड टू 0 ए स्केयर बी स्केयर 2ab, +2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब एच कॉमन निकाला आपने। ठीक है, एक्स 0 तो है नहीं ना, 0 के आसपास है, एच कॉमन निकाला और कैंसिल कर दिया हमने, तो वही आंसर आ गया आपका 2 आ गया, एच प्लस 2, नीचे कितना एच कैंसिल हो गया तो 2 आंसर आ गया। तो 2 मेथड से इससे भी आंसर आ गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आंसर आ रहा है, ठीक है। थर्ड मेथड हमारे पास है स्टैंडर्ड रिजल्ट वाला, वो फिर मैं कल कराऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड आपने सर जो सम करने हैं ना, जब आपके पास डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, 0 डायरेक्ट वैल्यू पुट के आंसर आ रहा है तो ठीक है,
निकाल लो सीधी वैल्यू पुट करके आप, ठीक है। कोई सम आता है डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाता है। हाँ यदि आपके सर पास, बोलो। हमने इसमें ऐसे क्यों ने पुट किया, जैसे था 1.99 सॉरी 0.99 और 1.01, कर सकते हैं यहाँ उसको पे भी, वैसे लेकिन क्यों ना ने पुट किया? वो ना लेंथी बहुत ज़्यादा मेथड हो रहा है। हर सम के लिए ग्राफ बनाना, वैल्यू लिखना तो काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो हमारे कोई मेथड करने के, वो तो सिर्फ समझाने के लिए था आपको, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये सम ऐसे बनाइए, ठीक है ना। उससे नहीं कर लो तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लेंथी सम फॉर्मूला बना, हर सम के लिए हमने को वैल्यू निकालनी, पुट करनी। देखो यहाँ तो आपने कर दिया, बड़ा सिंपल सम था। मान लो यही सम आपके पास इस मेथड में ये बन जाता, सम आ जाता, अब ऐसी वैल्यू आ जाती है ना तो बड़ा लेंथी हो जाता। तो 1 पॉइंट का क्यू पुट करते, मान लो ऐसी वैल्यू ये पुट करने 1.9 पुट कर रहे हैं, तो 9 को फिर 3 बारी मल्टीप्लाई करना, फिर स्केयर करना, तो काफ़ी लेंथी चला जाएगा फार्मूला। मान लो यहाँ पे पावर 6 आ जाए, फिर भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा, और यहाँ पर कोई और वैल्यू भी आ जाए, तो इसलिए हायर पावर को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। तो हमने ये अप्रोच बना ली कि कोई भी सम आता है हम उसको फैक्टराइज करके इस मेथड से कर लेंगे, जब 0/0 फॉर्म हो तो। ठीक है जी, तो वो मेथड काफ़ी लेंथी है, हर एक समय लगाना बड़ा मुश्किल है, फिर ग्राफ बनाना उसका, तो समझाना काफ़ी लेंथी बना, तो उसने ये बनाया कि इस मेथड से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, आशुतोष, कोई डाउट? हार्दिक, जशनदीप क्लियर है? हाँ जी जशनदीप, ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक। हाँ जी क्षितिज अग्रवाल, देखो कोई आज में से कोई डाउट वगैरह पूछ लो कोई दोबारा, फिर मैं सब समझाऊंगा कल। मैं तो कल आपने थोड़ी एक्सरसाइज ट्राई करनी है, क्योंकि सेक्शन काफ़ी लेंथी है, तो मैं थोड़ा स्लो कराऊंगा, ठीक है ना। ज़्यादा तेज नहीं चलेंगे, थोड़ा स्लो कराऊंगा, फिर भी आप थोड़ा ट्राई करके देखना क्वेश्चन इसके 13.1 के, ठीक है। 13.1 के थोड़े से क्वेश्चन ट्राई करके देखना, ज़्यादा तो नहीं, जो हो सकते हैं आपके पहले 5-10 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो वो ट्राई करके देखना, ठीक है। इसके बाद फिर मैं कल करेंगे सर, ठीक है। ओके।